स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू और करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात न्यूज 18 के खबर के असर की करते हैं। यहां पर एफआरआई में 3 मरीज मिलने के बाद फॉरेस्ट एकेडमी को लॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग आते जाते दिखे हैं और एकेडमी छोड़कर बसों से स्टूडेंट जा रहे थे। वही खबर के बाद डीएम हरकत में आए हैं और एकेडमी के गेट पर इंस्पेक्शन किया है। पूरी तरह से एकेडमी को लॉकडाउन अब कर दिया गया है। तो न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, किस तरह से वहां पर जो एफआरआई थी उसे लॉकडाउन किया गया था, इसके बावजूद वहां पर लोग आते जाते दिखे। जब इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया तो डीएम खुद पहुंचे देखने के लिए कि क्या वहां पर लॉकडाउन के बाद भी लोग आ जा रहे हैं, और अब जाकर डीएम के निरीक्षण के बाद उसे पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। एकेडमी में कोरोना के 3 पॉजिटिव पेशेंट पाए जाने के बाद पूरे एकेडमी परिसर में, पूरे देहरादून में हड़कंप की स्थिति है। इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी के जो गेट हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो लोग, जो कर्मचारी कल रात जब ये आदेश हुआ लॉकडाउन का, जो अंदर रह गए थे उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको छूट दे दी गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल रात बाहर भी रह गए थे, तो लिहाजा उनमें से कुछ लोगों को अंदर एंट्री दी जा रही है। इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी करीब 1200 एकड़ में फैला ये पूरा परिसर, इसमें इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी भी यहाँ पर मौजूद है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एफआरआई और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। करीब 62 ट्रेनी आईएफएस अफसर को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से 3 आईएफएस में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा इग्नफा के जो डायरेक्टर हैं ओमकार सिंह, खुद उनको भी क्वारंटीन किया गया है। ओमकार सिंह भी, जो दल 29 फरवरी को रसिया और फिनलैंड के टूर पर गया था, उसका नेतृत्व कर रहे थे ओमकार सिंह, लिहाजा उनको भी क्वारंटीन किया गया। लेकिन एक बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है कि शुरुआती दौर से ही इसमें पूरी तरह से लापरवाहियां देखने को मिली कि जो सस्पेक्टेड आईएफएस थे, शुरुआत में 2 आईएफएस को सर्दी जुकाम हुआ, उसके बाद 4 और आईएफएस को सर्दी जुकाम हुआ। तब शुरुआती दौर में जिन डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया, बताया जा रहा है कि उनके पास न गलव्स थे, न उन्होंने मास्क पहने थे। लेकिन जब सैंपल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद हड़कंप की स्थिति बनी, उसके बाद जरूरी जो कदम थे वो उठाए गए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, ये गेट बराबर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन इस गेट को भी अभी तक सैनिटाइज नहीं किया गया है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी लापरवाहियाँ अभी भी हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि एक गंभीर बात बन सकती है भविष्य के लिए, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता सामुदायिक इन्फेक्शन की नौबत आई तो ये बहुत सारे ऐसी लापरवाहियाँ हैं जो उसके लिए कैटलिस्ट का काम कर सकती हैं, जो इस चीज़ को, संक्रमण को और भी खतरनाक ढंग से बढ़ावा दे सकते हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि प्रशासन और भी सतर्कता के साथ इस कैंपस को देखे, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 एफआरआई। और आईजीएनएफए के डायरेक्टर भी अब क्वारंटाइन में रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ओमकार सिंह को भी रखा गया है क्वारंटाइन में, क्योंकि ट्रेनी आईएफएस के साथ ओमकार सिंह भी रूस गए थे और 29 फरवरी से 13 मार्च तक वो रूस के दौरे पर थे। 3 आईएफएस अधिकारियों में हुई है कोरोना की पुष्टि और इसमें डायरेक्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, आईजीएनएफए के डायरेक्टर भी अब क्वारंटाइन में रखे गए हैं। ओमकार सिंह का नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या कहा यह जा रहा है कि जो ट्रेनी थे आईएफएस, उनके साथ ओमकार सिंह भी गए थे रूस और 29 फरवरी से 13 मार्च तक वो रूस के दौरे पर थे। जब वहां से वो लोग लौटे तो उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। और उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश में किसी भी टूरिस्ट की एंट्री पर अब रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक कोई भी टूरिस्ट उत्तराखंड में दाखिल नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव ने इस आदेश को जारी किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये अहम फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है। तो उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में किसी भी टूरिस्ट की एंट्री नहीं होगी, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक कोई भी टूरिस्ट उत्तराखंड में दाखिल नहीं हो पाएगा।
स्वास्थ्य सचिव ने इस आदेश को जारी किया है और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है उसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। तो लगातार हर जगह पर कुछ इसी तरह की खबरें सामने आ रही है। दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, क्या यही वजह है कि अब पूरी तरह से टूरिस्टों के आवाजाही पर उत्तराखंड में रोक लगा दी गई है? बिल्कुल नीलू, अब से कुछ देर पहले मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव नीतीश कुमार झा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि उत्तराखंड में कोई डोमेस्टिक, कोई भी लोकल टूरिस्ट और कोई भी विदेशी टूरिस्ट अब एंटर नहीं कर पाएगा। पूरी तरह उसकी एंट्री बैन होगी। अगर कोई आता है तो उस पर निगाह रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अब सबसे बड़ी खबर यही है पूरे उत्तराखंड के लिए कि कहीं कोई टूरिस्ट अगर एंटर करे छिप के भी तो उस पर भी निगाह रखी जाए, लोग उसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में जो मामले सामने आए वो उन्हीं लोगों में सामने आए जो विदेश से या फिर देश में किसी दूसरी जगह से आए। इसलिए उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर फिलहाल यही कि कोई भी टूरिस्ट, ना तो डोमेस्टिक और ना कोई फॉरेन टूरिस्ट, उत्तराखंड में अगले आदेश तक एंटर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल दीपांकर, अगर उत्तराखंड की बात की जाए, जिस तरह से हमने देखा कि आईएफएस वाले मामले में भी इसमें पुष्टि हुई कोरोना वायरस की, और अब ये कहा जा रहा है कि जो भी बाहर से, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, सारे टूरिस्टों पर उत्तराखंड में पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? क्या हर सीमा पर कुछ इस तरह की चेकिंग होगी, तैनाती होगी कि टूरिस्ट वहां दाखिल ना हो पाए? बिल्कुल, सरकार की तरफ से कहा गया, चाहे चंपावत पिथौरागढ़ के जो इलाके जहां चीन नेपाल से सीमा लगती है वहां पर ओवर बढ़ाई गई है, वहां पर तैनातियां बढ़ाई गई हैं, वहां पर ओवर मतलब खासतौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर गृह मंत्रालय की तरफ से खास निगरानी की जा रही है कि पूरी स्कैनिंग हो। वहीं अब चाहे कोटद्वार हो, हल्द्वानी हो, रामनगर हो, जो एंट्री पॉइंट्स है, आईएसबीटी है, वहां सभी जगह नजर रखी जाएगी। जितने चेक पोस्ट है वहां पर देखा जाएगा कि कोई गाड़ी अगर उसका उत्तराखंड से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है तो उसको वहीं पर रोका जाएगा, वहीं से उसे वापस कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस एक सिचुएशन को आप यह समझ सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए उत्तराखंड के बॉर्डर फिलहाल सील हो चुके हैं। कोई टूरिस्ट एंटर नहीं करेगा, और अगर कोई प्रोग्राम बना भी रहा है, न्यूज़ 18 वो सब देख रहा है इस वक्त, तो उसको सलाह यही है कि वो अगले आदेश तक, जब तक रोक नहीं हटती, कम से कम उत्तराखंड ना आए कोई भी टूरिस्ट। बिल्कुल दीपांकर, अगर आज की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में अब तक कितने ऐसे मरीजों की पुष्टि हो गई है जिनमें कोरोना वायरस पाया गया है, और किस तरह से अब इससे निपटने के लिए, क्योंकि हम शाम में देख रहे हैं कि शाम 4 बजे प्रधानमंत्री भी तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनसे बातचीत करेंगे, कोरोना को लेकर किस तरह से तैयारी है उसको देखेंगे। तो अभी इस वक्त कोरोना को लेकर किस तरह का सिचुएशन पूरे उत्तराखंड में? कोरोना के फिलहाल करीब 300 से ज्यादा लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, जिनको माना गया है कि ये कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आए होंगे। ये घरों में क्वारंटाइन है। 100 से ज्यादा लोग इस समय हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन में रखे गए हैं। 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव है, जो तीनों आईएफएस है, उन्हें दोनों हॉस्पिटल में रखा गया है। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों को इस सलाह दी गई है, और अभी अभी एक आदेश और जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। आदेश नहीं, इसे एडवाइजरी कहेंगे। नीतीश कुमार झा जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्ग अपने घरों में रहें। उत्तराखंड में जो भी हैं 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से बड़े बुजुर्गों को अभी अभी एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी सूरत में घर से बाहर ना निकले, न बच्चे न बुजुर्ग, और वो लोग जिनको खास तौर पे कहा बहुत जरूरी है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, पुलिस के हो, सेना के हो, मीडिया कर्मी हो, सिर्फ उनको छूट है, वरना लोगों को कहा गया कि आप तो जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आप घर से बाहर निकले। और लगातार हर सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एडवाइजरी जारी कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आप घर में अगर जरूरत ना पड़े तो बाहर निकलने ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट नजर आ रही है। वहीं आज सीएम त्रिवेंद्र सभी 13 जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और कोरोना को लेकर निर्देश देंगे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से 22 मार्च को कर्फ्यू का पालन करने की अपील की है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही। और अब राज्य सरकार के सामने ये चुनौतियां हैं कि किस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने राज्य को बचाए। इस बात की चुनौती हर राज्य पर भी है। तो
तो जिस तरह से हर राज्य अलर्ट है और प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से कहा है कि 22 मार्च को एक तरह से कहा है जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, उस बात की अपील की गई है। साथ ही साथ आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात की जाए तो वो आज शाम करीब जो जितने जिले हैं 13 जिले हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे वीडियो, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र भी जुड़ेंगे। कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से कहा है कि जो 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने अपील की है उसका पालन करें और कहा कि सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार तो तैयार है, आप भी हमारा सहयोग करें। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में 2 लोगों में पाए गए हैं कोरोना के लक्षण। दोनों युवक तमिलनाडु से आए थे हरिद्वार। बताया जा रहा है कि दोनों युवक को आइसोलेशन में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। हरिद्वार से जो निकल कर आ रही है, यहां पर 2 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। दोनों युवक बताया जा रहा है तमिलनाडु से आए हैं, क्योंकि इस वक्त साउथ इंडिया में बहुत तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है और कहा यह जा रहा है कि ये जो दोनों युवक थे वो तमिलनाडु से ही हरिद्वार आए थे। अब इन दोनों युवकों को आइसोलेशन में भर्ती करा दिया गया है। और कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, लेकिन नेता गोमूत्र से लेकर गोबर तक का उसका इलाज बताने में जुटे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इनका नाम है सुरेश राठौर। पहले आप इनका बयान सुनिए। तो हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी सभ्यता में गौमूत्र को अमृत के समान बताया। अगर कोई ऐसा कहता जिसके मन को लगता है तो गौमूत्र का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकता, उसके ह्यूमिनिटी पावर को मजबूती मिलती है, अंदर की जो बिजाई तत्व को भगाने की शक्ति मिलती है। गौमूत्र के अंदर तो देवताओं का वास होता है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। इनको गौमूत्र में कोरोना का समूचा इलाज नजर आ रहा है और विधायक जी यहीं पर नहीं रुके। इनका ये भी कहना है कि गौमूत्र से ह्यूमिनिटी पावर तो बढ़ता ही है, गौमूत्र में देवताओं का भी वास होता है। वहीं विधायक जी के बारे में बताया जाता है कि SC/ST मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं और हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सुरेश राठौर रविदास चार्य के लिए कथाएं और सत्संग भी करते हैं। ये पहले विधायक नहीं है जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। के अंदर जो क्षमताएं हैं जिसका हम परंपरागत रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर हम लोग उसका पालन करते आए हैं। नहाने के सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद अगर 2 चम्मच गोमूत्र को खाली पेट ले लिया जाए तो शरीर के अंदर विषाणु का नाश होता है। ये मैंने सुझाव दिया है। दूसरी बात, गोबर का जो गोसा बनता है, गोबर के गोसे की जो राख होती है जलाने के बाद, उस राख को छान कर नहाने से भी शरीर के अंदर विषाणु प्रवेश नहीं करते हैं। तो ये सुझाव होते हैं। इसके अलावा और भी सुझाव है कि मैंने उसमें लगभग कोरोना से बचा जा अब कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते विषाणु के, उससे बचने का आयुर्वेदिक पक्ष है। इन्हें तो गाय, गोबर और गौमूत्र में कोरोना का इलाज नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लोग कोरोना के चलते दहशत में हैं, तो वहीं पढ़े लिखे नेता गौमूत्र और गोबर ज्ञान देने में जुटे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के सभी मॉल, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। वहीं लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी जा रही है। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं और सभी शादी समारोह और अनुष्ठान को 31 मार्च तक के लिए स्थगित करने की लोगों से अपील भी की गई है। इसके अलावा हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनको शहर से दूर बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि शहर में संक्रमण ना फैले। इसमें हमने हवलबाग के ETC को आइडेंटिफाई किया है और ऐसे ज़रूरत पड़ने पे अन्य स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अगर आप नैनीताल आने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए मतलब की है। आज से नैनीताल में आपको ठहरने के लिए होटल नहीं मिलेंगे। कोरोना वायरस के चलते नैनीताल में होटलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में भीड़ भाड़ कम करने और कोरोना से बचने के लिए होटल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि नैनीताल में 300 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं और ये पूरे सीजन भरे रहते हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए होटल एसोसिएशन ने तमाम होटलों को बंद करने की बात कही है। मैंने सबसे सलाह मशवरा करने के बाद एक फैसला किया है कि 21 तारीख से 31 तारीख तक कोरोना की वजह से और शहर की सेफ्टी को देखते हुए हमने 25 से 31 तक सारे होटल जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्होंने बंद करने का फैसला किया है।
और उत्तरकाशी में भी कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क है। डीएम ने आयुर्वेदिक अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना वायरस से सावधानी और बचाव के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने बस अड्डों और वाहनों को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए हैं। मेरे साथ में जो कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उनके लिए हम लोगों की तरफ से निर्देश दिया गया, जैसे वॉशिंग मशीन लिया जाने या गीज़र लगाए जाने जैसी जो फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा की जानी। अदरवाइज़ हमारी 10 बेडेड फैसिलिटियाँ ऑलरेडी तैयार है और किसी भी इमरजेंसी के लिए हम लोग तैयार हैं। और कोरोना को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन चंपावत में 100 बेड वाले अस्पताल में मरीज और तीमारदार लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। ओपीडी और वेटिंग हॉल में बच्चे, जवान और बुजुर्ग बिना मास्क के नजर आए। हालांकि सीएमएस भी लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही अस्पताल आने की अपील करती दिखी। हम जो मास्क पहने हैं और जो अधिकतर हैं बूढ़े बच्चे हैं वो यहाँ पर मास्क पहन के नहीं आ रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा है। इस बारे में थोड़ा हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि हम ये चाह रहे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है केवल वो आए और कम से कम साथ में लोगों को लाए। एक मरीज एक ही जन के साथ आए, बहुत लोग ना आए। और रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर है, जहां पर कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी पर्यटक और तीर्थ स्थलों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीएम के निर्देश के बाद बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल, ओमकारेश्वर मंदिर के साथ चोपता, तुंगनाथ, देवरियाल जैसे पर्यटक स्थलों को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। डीएम का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए गए हैं और उनको वापस कर दिया जा रहा है। पर्यटकों की संख्या ही बहुत कम है और उसमें जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग जो है इनके द्वारा भी एक आदेश पीछे जारी हुआ था कि चोपता में पर्यटक स्थल में पर्यटकों की आवाजाही ना हो, तो उसके रेफरेंस में भी उधर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाता। हम लोगों ने इस पर देखिए कल एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि जो हमारे चोपता, तुंगनाथ, सारी, देवरियाताल ये जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, इसमें हम लोग उखीमठ में ही पुलिस के माध्यम से स्क्रीनिंग करा रहे हैं और अगर कोई यात्री बड़ी भीड़ में या वहाँ पर आना चाह रहे हैं तो उनको हम लोग वापस भेज रहे हैं, हम लोग वहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों के बीच एक खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर कोरोना को लेकर जिला प्रशासन का सख्त आदेश आया है। लखनऊ के सभी बार, कैफे, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया गया है। 31 मार्च तक बंद किए गए सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर, दुकानों के खुलने पर कार्रवाई भी होगी। इस तरह की बात डीएम ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर जो बात सख्ती से बताई जा रही है उसका अगर पालन नहीं किया जाता है तो फिर इस पर जुर्माना भी लगेगा और सख्ती से कार्रवाई भी होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कहा यह गया है कि यहां पर डीएम का आदेश है कि जो भी बार, कैफे, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर अब तक खुले हुए थे उसे बंद कर दिया जाए 31 मार्च तक। और जो इस बात को नहीं मानेगा, जो अपने दुकानों को खुली रखेगा, उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। जिस तरह से लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब भी लगातार अपील करने के बाद भी, और कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोग बैठते उठते हैं, सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, कैफे है, उनको अब डीएम के आदेश के बाद लखनऊ में 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। और डीएम का कहना है कि जो अगर ये बात नहीं मानेगा, जो अपनी दुकानें खुली रखेगा, उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, एक बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि लोगों से अपील की जा रही है, इसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं। तो अगर दुकानें ही नहीं खुलेंगी, सैलून, बार, कैफे नहीं खुलेंगे तो लोग वहां पहुंचेंगे नहीं। कुल जिलाधिकारी लखनऊ ने निर्देश दिए हैं, इवन जितने एसीएम और एडीएम हैं, इस बात की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लखनऊ को 7 सेक्टर में बांट करके और तमाम लोग इन चीजों पर नजर रखें। और खासतौर से अब राजस्व विभाग की जो टीम है, जिसको लेखपाल कहते हैं, लेखपालों को भी अब जमीन पर उतारा गया है। लेखपालों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अपने अपने इलाकों में, जिन इलाकों की राजस्व की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेखपालों की नियुक्ति गई है और लोगों को नियुक्त किया गया ताकि वो देखें कि जो बात डीएम की तरफ से बोली गई है वो अमल में लाई जा रही है या फिर नहीं।